हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम क्लास 3 का पार्ट 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, सिनोनिम्स जिनको आप इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है, तो जैसे मान लो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ही चीज़ के कई नाम। ठीक है, वो चाहे व्यक्ति हो, चीज़ हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसका नाम यानी कि एक से अधिक नाम होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब उनका एक ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो बंदर है, इसमें आपको उदाहरण दे रखा है, बंदर लिखा हुआ है ना, तो इसमें लिखा हुआ है जैसे वानर है। बंदर का नाम क्या दे रखा है इसमें? वानर, कपी, मरकट। तो इनके मतलब ये तीनों नाम इसी के ही हैं बंदर के। तो इनको हम कहते हैं पर्यायवाची। जैसे गाय, गाय को हम गौ, गऊ, कामधेनु, इन सभी नामों से बुलाते हैं और ये इनके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इससे देखो, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो इनका समान अर्थ निकलता है। बात मतलब चीज़ वही है, उसके नाम अनेक है। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के समान या एक जैसा अर्थ देते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समानार्थी यानी कि जिसका समान अर्थ हो उसे हम समानार्थी भी कहते हैं और पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एक अन्य उदाहरण देखें, हाथी बड़ा जानवर है। अब इसी में देखो दूसरा वाक्य है गजराज बड़ा जानवर है, तीसरा है गज बड़ा जानवर है। तीनों जो नाम हैं हाथी, गजराज, गज, एक ही चीज़, तीनों नाम हाथी के ही है ना, दोनों नाम। और जो एक्स्ट्रा नाम दे रखे हैं अलग से, उनके नाम मतलब उनका हाथी का ही नाम है ये गजराज, गज, है ना। तो ये समझो पर्यायवाची शब्द है ना। ये क्या है इसके पर्यायवाची। इस उदाहरण में हाथी की छवि को दर्शाने के लिए हाथी, गजराज, गज और तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः ये शब्द क्या है इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे देखिए, कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द भी दे रखे हैं इसमें। जैसे प्रभु है, प्रभु को हम ईश्वर भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। ठीक है, वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, आँख, नेत्र, नयन, लोचन, बगीचा, वाटिका, उपवन, हवा, पवन, वायु, समीर, पक्षी, पंछी, विहग और खग, ये सब इसके इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो और भी दे रखे हैं, सूर्य है, सूरज, दिनकर, दिवाकर, कमल का है, नीरज, सरोज, राजीव, बादल, मेघ, जलधर, जलद। और फिर देखो फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि, रात, रात्रि, निशा, रजनी। रात के क्या है? रात्रि, निशा और रजनी, है ना। इसी प्रकार देखिए आप, चांद, चंद्रमा, शशि, जगत का है संसार, विश्व, दुनिया, पानी है, जल, नीर, सलील। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, नीर और सलील। सागर है, समुद्र और सिंधु। हम सागर को किस नाम से बुलाते हैं? समुद्र और सिंधु नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, ये अब इधर देखिए, जैसे पहाड़, पहाड़ है, पर्वत, नग, है ना। ये देखिए आप, दिख रहा है आपको? पहाड़, पर्वत, नग, गिरी। गुरु का है आचार्य, शिक्षक और अध्यापक। माँ, माँ को हम माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और जननी भी कहते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द है। हाथी का भी आपने पढ़ा है, गजराज और गज, और एक और होता है हाथी। ठीक है, तो ये तीनों नाम ही हाथी के हैं। तो ये जो अनेक जो शब्द हैं, एक शब्द के अनेक नाम होते हैं, उसे हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो देखो बेटा, आपका ये जो पाठ है ये पूरा हो चुका है। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ना और इन शब्द जो पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं इनको आप अच्छी तरह से याद करना और रफ कॉपी में लिख कर भी प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे और आपको इसका कार्य भेज दिया जाएगा PDF के जरिए। आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में कर लेना। ओके, ओके, बाय बेटा।